हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। जम्मू शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर झिड़ी गांव में जित्तो नामक एक किसान रहते थे, जिन्हें अब स्थानीय लोग देवता मानकर बाबा जित्तो के नाम से जानते हैं। झिड़ी दरबार अर्थात जित्तो बाबा का मंदिर कटरा बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ों की सुंदर श्रृंखलाओं एवं प्रकृति की गोद में स्थित जिस स्थान पर यह मंदिर है, वो स्थान बाबा अघार जित्तो नाम से प्रसिद्ध है। जित्तो बाबा केवल एक साधारण किसान थे, फिर उन्हें इतना महत्व क्यों दिया गया कि उनके नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ये जानने के लिए हम आपको बाबा जित्तो की कथा सुनाते हैं। कई सौ वर्षों पूर्व जाजला और रूपो दंपत्ति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जीतमल रखा गया। सभी लोग उसे प्यार से जित्तो कहते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद जित्तो को उनकी मौसी ने पाला। जित्तो जिस बिरादरी से संबंध रखते थे, उसमें मौसी को भी चाची कहा जाता था। जित्तो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेती बाड़ी के साथ साथ वो सुबह शाम माता वैष्णो की पूजा करते थे। बाबा जित्तो 12 वर्षों तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पर्वत चढ़कर माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर स्नान करते थे और फिर माता के दर्शन तथा पूजन किया करते थे। माता वैष्णो ने जब उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाही, तो उसमें भी वो सफल हुए। तब एक दिन माता वैष्णो ने उन्हें दर्शन दिए और जित्तो बाबा को वरदान दिया कि यद्यपि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तथापि तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जो मेरा ही रूप होगी। तुम अपनी बेटी की तरह ही उसका पालन पोषण करना। भक्तों, बाबा जित्तो के गांव में जल नहीं था, इसलिए अगली बार जब फिर बाबा जित्तो वैष्णो माता के दर्शन पूजन को गए, तो माता ने फिर से उनको दर्शन दिए और बोली, जित्तो, अब तुम्हें प्रतिदिन कष्ट उठाते हुए पर्वत चढ़कर मुझ तक आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि अब तुम्हारे गांव में ही तुम जहां चाहोगे वहीं मेरे चरणों का जल बहने लगेगा। तुम वहीं स्नान कर सकोगे तथा उस स्थान पर स्नान करने से और जल पीने से संसार का भी कल्याण होगा। तुम प्रतिदिन मेरे दर्शन भी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अगले ही दिन से बाबा जित्तो जहां भी पर्वत को अपनी लाठी से कुरेदते, वहीं से जल निकलने लगता। अब बाबा जित्तो वहीं स्नान और माता का पूजन करने लगे। एक दिन स्नान करने के पश्चात उन्हें अपनी पगड़ी के बीच में कमल के फूल पर एक नवजात बच्ची दिखाई दी। बाबा जी तो समझ गए कि ये माता रानी का ही अवतार है और वो उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आए। बड़े ही प्यार से उन्होंने माता वैष्णो के नाम पर अपनी बच्ची का नाम गौरी रखा। प्यार से उसे सभी बुआ कौड़ी कहकर पुकारते थे। बाबा जित्तो की मौसी, जो अब तक बड़ी खुश थी कि जित्तो की सारी संपत्ति उसके पुत्रों को ही प्राप्त हो जाएगी, अब वो कौड़ी के आने से परेशान रहने लगी। बाबा जित्तो की मौसी तंत्र विद्या भी जानती थी और उसने इस विद्या की मदद से घर में कलह पैदा करवा दी। जब बाबा जित्तो मौसी के व्यवहार से बहुत दुखी हो गए, तो उन्होंने अपने मकान को ताला लगा दिया तथा सारी संपत्ति अपनी मौसी और उनके पुत्रों को सौंपकर कौड़ी को लेकर जम्मू की ओर चल दिए। यहाँ उन्होंने झिड़ी नामक स्थान पर एक जमींदार से फसल का तीसरा हिस्सा देने की शर्त पर खेती के लिए जमीन प्राप्त कर ली। लेकिन जब फसल पैदा हुई, तब जमींदार के मन में कपट पैदा हो गया और उसने अपने सेवकों से कहा कि सारा गेहूं उसके घर ले चलें। इस बात पर बाबा जित्तो को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और गेहूं के ढेर पर ही खुद को खत्म कर दिया। सारी फसल बाबा जित्तो के रक्त से लाल हो गई। कौड़ी को जब इस बात का पता चला, तो वो भी अपने पिता के साथ ही उनकी चिता पर जलकर सती हो गई। इस घटना के बाद से उस जमींदार का पूरा परिवार बीमार और परेशान रहने लगा। गांव के लोग बाबा जित्तो तथा कौड़ी को देव स्वरूप मानकर पूजा करने लगे।
मान्यता है कि बाबा जित्तो तथा कौड़ी के इस पवित्र स्थान पर आकर उनके दर्शन करने से तथा यहाँ के जल का सेवन करने से भक्तों को संतान तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आज भी गांव वाले अपनी खेतों की उपज का अन्न सबसे पहले बाबा जित्तो को अर्पण करते हैं तथा उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करते हैं। बाबा जित्तो के मंदिर का मुख्य द्वार 2 भव्य शिखरों के मध्य में निर्मित किया गया है। ये मंदिर लगभग 500 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। श्वेत वर्ण इस मंदिर का शिल्प सादा किंतु सुंदर है। गर्भगृह में बाएं से दाएं सर्वप्रथम राजा मंडलीक की प्रतिमा है। मध्य में बाबा जित्तो तथा उनकी पुत्री बुआ कौड़ी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। सबसे दाईं ओर मां वैष्णो देवी विराजमान हैं। यहाँ चढ़ावे में फल फूल प्रसाद के अलावा बुआ कौड़ी के लिए खिलौने भी अर्पित किए जाते हैं। मंदिर परिसर में बाबा जित्तो और उनकी पुत्री कौड़ी की बहुत विशाल प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें बाबा जित्तो त्रिकूट पर्वत की तरफ मां वैष्णो देवी को निहार रहे हैं। बाबा जित्तो को माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से ये वरदान प्राप्त हुआ था कि वो अपने गांव में जिस भी स्थान पर चाहेंगे वहीं से जल निकल आएगा। मंदिर परिसर में ही ऐसे 7 स्थल हैं जहां बाबा जित्तो ने जल निकाला था। जनश्रुति के अनुसार इन स्थानों से पहले दिन जल की बजाय दूध निकला था, फिर अगले दिन से उस स्थान से जल निकलने लगा। इन्हीं 7 स्थानों में से एक स्थान वो है जहां पर माता वैष्णो देवी ने जित्तो की पुत्री बुआ कौड़ी के रूप में अवतार लिया था। परिसर में ही वो कक्ष भी है जहां बाबा जित्तो मां वैष्णो देवी का ध्यान करते थे। मुख्य मंदिर के पास एक स्थान है जहां पहले बाबा जित्तो का घर था। अब उस स्थान पर भी एक मंदिर निर्मित हो गया है। मंदिर के बाहर छोटा सा बाजार है जिसमें जलपान और भोजन की अनेक दुकानें हैं। झिड़ी गांव में बाबा जित्तो के दरबार में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर 7 दिनों का मेला लगता है। मेले के पहले दिन यहाँ विभिन्न बिरादरियों के मेले लगते हैं, जिनमें लोग सपरिवार अपने अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। लेकिन इस मेले में सबसे ज्यादा भीड़ बाबा जित्तो के दरबार में ही उमड़ती है। ये मेला पूर्णिमा से 3 दिन पूर्व शुरू हो जाता है तथा पूर्णिमा के 3 दिन बाद तक चलता रहता है। इस दौरान श्रद्धालु बाबा जित्तो के मंदिर में माथा टेक कर एवं बाबा जित्तो के तालाब में डुबकी लगाकर बाबा जित्तो और उनकी पुत्री बुआ कौड़ी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा जित्तो और उनकी बेटी बुआ कौड़ी को समर्पित ये वार्षिक मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक होता है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ जुटती है। इस मेले में जिला प्रशासन पुलिस की सहायता से पार्किंग से लेकर श्रद्धालुओं के लिए लंगर, पानी, साफ सफाई, सराय इत्यादि की व्यवस्था करती है। मेले में बच्चों के लिए झूले तथा अन्य मनोरंजन के भरपूर इंतजाम किए जाते हैं। बाबा जित्तो मंदिर के साथ ही कटरा के आसपास आपके लिए अनेक दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख माता वैष्णो देवी का दरबार है। यदि आप भी अपने परिवार के साथ बाबा जित्तो का आशीर्वाद लेने के इच्छुक हैं, तो यहाँ तक आने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। यदि आप हवाई मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं, तो जम्मू हवाई अड्डा यहाँ से निकटतम है। कुछ समय पहले ही स्थापित कटरा रेल मार्ग भी कटरा तक आने के लिए एक अच्छा विकल्प है। यद्यपि अधिकांश ट्रेनें अभी भी जम्मू रेलवे स्टेशन तक ही आती हैं। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के अनेक शहरों और कस्बों से कटरा के लिए निर्धारित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। जम्मू से आपको हर 5 मिनट में कटरा के लिए बसें मिल जाएंगी। कटरा से बाबा अघार जित्तो जाने के लिए आपको अन्य साधन मिल जाएंगे। हमें आशा है कि हमारा ये कार्यक्रम बाबा जित्तो मंदिर कटरा तक की आपकी यात्रा को आसान बनाने में सहायक होगा। शीघ्र ही एक नए मंदिर की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।